हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सो वेलकम टू पाई स्प्रिंट क्लासेस। मैं काजल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ लेक्चर नंबर 4 ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। सो बच्चों, इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको काफी सारी चीजें पढ़ा दी हैं। टर्म्स किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, और जो बेसिक चीजें हैं वो सब पढ़ा दी हैं। तो आई होप कि आप सबको जो है वो समझ आ गया होगा। तो उसके आगे की जो चीजें हैं, और उसमें मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन वो भी पढ़ा चुकी हूँ। और इससे पहले का जो एक लेक्चर नंबर 3 है उसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो भी स्टार्ट कर दिया है। तो उससे आगे की जो चीजें हैं वो आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले का जो लेक्चर था हमारा लेक्चर 3, उसके अंदर हमारा मल्टीप्लिकेशन किसका था, मोनोमियल और मोनोमियल। मतलब दोनों दो चीज मल्टीप्लाई तो दो चीज का होता है ना। अब दो चीज का मल्टीप्लाई, अब क्या क्या कौन कौन से एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करना था हमें, तो दोनों ही हमें मोनोमियल का। लेकिन आज की जो हमारी क्लास होगी, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, एक तो मोनोमियल होगा और एक बाइनोमियल होगा। ठीक है, तो मोनोमियल बाइनोमियल किसे कहते हैं मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं अपने पहले दूसरे लेक्चर के अंदर क्लियरली। जो बच्चे नए आए हैं उनसे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जाके पहले वो देखो, उसके बाद ये वीडियो ये वाला आज लेक्चर देखना। बिकॉज अगर वो नहीं देखा तो ये सब समझ नहीं आएगा। और ये जो है ना, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है आपका, 9th-10th में ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जिद्दी चैप्टर है ये। इतना जिद्दी है कि ये आपका 9th-10th में पीछा नहीं छोड़ेगा। और बहुत ही ज्यादा अड़ियल चैप्टर है, इसके बिना मैथ कुछ नहीं होगा 9th-10th का। तो आगे 9th-10th में जिन बच्चों को मैथ्स अच्छे से पढ़नी है ना, तो इसको क्लास 8th में ही उसको जो है मजबूत कर लीजिए, अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, तो चलो हम पढ़ाते हैं, आज का शुरू करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल। तो एक तो मोनोमियल होगा, एक बाइनोमियल। अब किसे कहते हैं वो जो है मैं पढ़ा चुकी हूँ, मोनोमियल और बाइनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। ये देखो, इसमें तो क्वेश्चन कर करके ही आपको समझ में आएगा। कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन जो है सॉल्व करना स्टार्ट करिए। वीडियो पॉज करिएगा, पहले एक दो क्वेश्चन देखिए मेरे, उसके बाद फिर वीडियो पॉज करिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो उनको पहले सॉल्व करिएगा वीडियो पॉज करके। कोशिश करिए पहले खुद से सॉल्व करने की। ठीक है, अब इसमें हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई का तरीका बहुत ही आसान है। पहले हमारा देखो, ये हमारा मोनोमियल है, ये हमारा बाइनोमियल है। मोनोमियल नाम से ये एक होता है, मोनो मतलब वन, और बाइनोमियल मतलब दो। इसमें दो टर्म्स हैं, इसके अंदर वन टर्म है। तो देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 5y। ठीक है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करेंगे, ये ऊपर देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। सिंपल देखो, 4 का मल्टीप्लाई हमें a प्लस b में करना है। तो क्या करेंगे, इस 4 को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं ना, तो वही चीज है, वही फंडा हमको इधर भी लगाना है। तो क्या करेंगे, पहले इस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला ब्रैकेट के अंदर हमारा जो पहला नंबर है 3x उससे, देन उसके बाद साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस का साइन लगा दो। फिर उसके बाद यही सेम 2x का मल्टीप्लाई करना है आपको 5y से। मतलब 2x का पहले इससे करना है, फिर 2x का 5y से। 2x मल्टीप्लाई 5y। ओके, अभी देखो क्या करना है, अब इसको आगे सॉल्व करना है। कैसे, सिंपल, अभी इसको भूल जाओ। अब आप याद रखो पहले का जो लेक्चर है मैंने बढ़ाया था। अब ये देखो, ये एक मोनोमियल हो गया, ये एक मोनोमियल हो गया। तो इन मोनोमियल का मल्टीप्लाई आपको आता है करना। कैसे करेंगे, टर्म जो है, जो सॉरी कांस्टेंट एक पास रख लो। इसको मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर। बट अभी ये पहला क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, इसलिए मैं थोड़ा और एक दो स्टेप बढ़ा के डिटेल में समझा रही हूँ। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स, ऐसे लिख सकती हूं मैं। कांस्टेंट को एक पास रख लिया और वेरिएबल्स को एक पास रख लिया। ठीक है, बढ़िया। प्लस अब सेम ऐसे इधर कर दूं मैं, 2 मल्टीप्लाई कांस्टेंट हमारा 5 है, 2 और 5 है, इसको एक पास मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद x वेरिएबल और इधर हमारा y है। ओके, इधर हमारा y है। देखो हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, मैंने आपको पहली भी क्लास में बताया था
क्यों इसको इस तरीके से हम लिख के इसलिए कर रहे हैं कि इससे हमारी कैलकुलेशन आसानी हो जाए। ठीक है, ये स्टेप जो है ना, ये वाली स्टेप करना जरूरी नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। बट ये आज का जो है पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। अगले क्वेश्चन में मैं ये स्टेप नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये x की पावर क्या है यहाँ पे 1 की। जब कोई पावर नहीं होती तो क्या होता है, मैंने आपको, अच्छा इससे पहले के क्लास में बच्चों मैंने आपको जो है एक क्वेश्चन पूछा था, किसी की भी पावर नहीं होती तो वो तो हमारा 1 होता, x की पावर हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर इसके ऊपर किसी भी की भी पावर, जैसे सपोज x है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ पावर, तो वो हमारी x की पावर 1 होगी। लेकिन अगर हमारा x की पावर 0 है तो इसका क्या होगा आंसर, इसका मतलब क्या होगा, x की पावर अगर 0 है, ये मैंने इससे पहले के क्वेश्चन, पहले के लेक्चर में क्लास में आपसे पूछा था, और यही सेम चीज मैंने आपको उससे पहले के लेक्चर में बता भी चुकी हूँ। ठीक है, तो किन बच्चों ने देखा है वो प्लीज उनको आ गया होगा, जिनको नहीं, जिन्होंने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो उनको नहीं आया होगा, तो मैं अब बता देती हूँ। देखो, x की पावर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है, सबसे पहले तो किसी भी वेरिएबल की पावर नहीं है कुछ भी, तो उसका मतलब उसकी पावर 1 होगी। ठीक है, x है, a है, b है, c है, अगर उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो पावर 1 होगी। लेकिन अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर 0 लिखा है तो उसका मतलब होगा हमारा 1। ठीक है, और a की पावर 0 है तो उसका होगा मतलब हमारा 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पॉइंट जो बता रही हूं, ये आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ना उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो और ऐसे ही t की पावर 0 ले लो तो भी 1 होगा, कुछ भी ले लो, y की पावर 0 ले लो तो 1 होगा। अच्छा, अब एक और मैं जरा कलर चेंज कर लेती हूँ, कलर चेंज अलग से दिखाने के लिए। अब मैं लिखती हूं, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप होशियार है, इंटेलिजेंट है। अब मैं लिखती हूं 0 की पावर 0, 0 की पावर 0, इसका क्या आएगा आंसर, सोचो और फिर बताना। लास्ट में बताऊं इसका आंसर कि अभी बता दूं, 0 की पावर 0 इसका क्या होगा आंसर, क्या इसका भी, अब आप बोलोगे मैडम इसका भी 1 ही होगा। जस्ट भाई अभी आपने बताया था कि किसी की भी पावर जो है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसका उसका जो मतलब होता है वो 1 होता है। सिमिलरली 0 की पावर अगर मैं 0 लिखती हूँ तो क्या इसका जो है, इसका भी मतलब या इसका भी आंसर 1 होगा, नहीं, इसका मतलब होगा इन्फिनिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्फिनिटी होगा। 0 की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होगा, उसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी। ठीक है, और उसके अलावा किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1। ठीक है, ओके, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखिएगा। चलिए अब मैं वापस येलो कलर ले लेती हूँ, अब इस पे आ जाते हैं। तो यहां समझ आ गया ना, इसकी पावर कुछ नहीं लिखा हुआ, x और x, तो इसका मतलब एक एक पावर है दोनों की, तो क्या हो जाएगा, एक और एक 2 पावर हो जाएगी। ठीक है, 6x² प्लस 2 5 या 10, यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और कुछ और दो x y नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे x y। ई लो जी, हो गया आपका आंसर, है ना, है ना, बहुत आसान, बहुत इजी है, मजा आता है इसे करने में। थोड़ा सा मैं अभी डिटेल में थोड़ा समझा रही हूँ, अभी आगे करती जाऊंगी, आपको और आसान लगता जाएगा। चलो अब आपको जो है ना दूसरे उस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के दूसरा क्वेश्चन है, ये भी सारे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। मल्टीप्लाई करना है आपको, -3ab है बच्चा ये। ठीक है, ये 2 जो है ना यहाँ कट के ये स्क्वायर बाई 5 मल्टीप्लाई, बाई का मतलब मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2a/3 - b, ये है। तो क्या करना है, सिंपली है, ये एक टर्म है, इसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है b से। तो बस सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले आप कलर दूसरा ले लेती हूँ जिससे आपको दिख, ये ले लो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, फिर इसका मल्टीप्लाई आप b से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा आराम आराम से करना क्योंकि ये थोड़ा सा
आसान है, लेकिन ना क्योंकि आपको देखने में क्वेश्चन लग रहा होगा ना बड़ा, क्योंकि फ्रैक्शन भी है और स्क्वायर भी है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर नहीं, बहुत आसान है, मजेदार है क्वेश्चन। -3, पहला उतार लो ये टर्म, 3ab² बाई 5 मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म क्या है हमारी, 2a/3, तो लिख दो 2a/3। अब इसके बाद क्या है, ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस है ना, तो माइनस लगा लो। अब इसका वापस 3ab² बाई 5 का मल्टीप्लाई कर दो b से, ठीक है। बट लेकिन इधर देखो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहां पे 3ab² बाई 5 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो आपको -7 लेके चलना होगा। अब आप बोलोगे माइनस तो लगा दिए यहाँ पे, अरे ये माइनस भाई, ये वाला माइनस है ब्रैकेट का, इसको भी थोड़ी ना छोड़ेंगे हम, जितने माइनस है हमको छोड़ना नहीं है, प्लस छोड़ सकते हो, माइनस नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वो आंसर ही वो जो है गड़बड़ कर देगा। तो इसको लगा लो ब्रैकेट में, -3ab² बाई 5 मल्टीप्लाई b, ठीक है। इसका माइनस तो हमने यहां रख लिया था ना, तो b। चलो अब क्या है, देखो कुछ काटापीटी हो रही है, नहीं, 3 हाँ हो रही है ना, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो गया, -2/5 आ जाएगा। हम अभी जो है कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, 3 से 3 कट गया और 2 बचा ऊपर, नीचे 5, तो -2/5। उसके बाद देखो a की वैल्यू कितनी है, a ये है और a ये है, तो कितना हो जाएगा, a², फिर b², क्लियर, माइनस, अब यहां पे देखो कितना है, यहां कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो -3/5। अब देखो a हमारा यहाँ पे खाली एक ही है, इधर नहीं है, तो a लिख लो, इधर b² है और इधर b है, b की पावर 1 मतलब 2 + 1, तो b की पावर 3। अब इस ब्रैकेट को खोल दो, हो गया आंसर -2/5 a² b²। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3/5 a b की पावर 3। ई लो जी, हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, मैंने बोला था ना वो स्टेप जो है, देखो ये वाली जो स्टेप थी, ये वाली स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं करी, चाहे तो आप कर सकते हैं 2/5 मल्टीप्लाई a/b², इस तरीके से लिख के कर सकते हैं। सिमिलरली 3/5 a/b², तो वो आप लिख के कर सकते हैं, ओके। वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेप आपका, ये सब वो स्टेप आप छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें भी क्या है, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई है, ऑब्वियसली इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। पहला लेते हैं, अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में हमारा क्या था, पहली टर्म्स खाली मोनोमियल थी, दूसरी बाइनोमियल थी। अभी इसमें क्या हो रहा है, पहला क्वेश्चन में हमारी पहली टर्म हमारी बाइनोमियल है, दूसरी टर्म हमारी मोनोमियल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करेंगे हम वैसे ही। 3x - 4/5 y² x, बाई का मतलब मल्टीप्लाई 1/2 xy, ओके। तो अब क्या करेंगे, इधर देखो ये तो पूरा बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, 1/2 xy का मल्टीप्लाई आपको इससे करना है पहले, फिर इससे करना है, सिंपल है ये। पहले इससे, अरे रे रे, कलर पहले चेंज कर लूं, पहले इससे करना है, फिर इससे करना है, ठीक है, ओके। तो पहले करते हैं, चलो 1/2 xy, हमने ले लिया 1/2 xy, इसका मल्टीप्लाई पहले 3x से करेंगे, 3x, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा लिया, इधर कोई माइनस प्लस नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे 1/2 xy, फिर ये दूसरी टर्म क्या है हमारी, मल्टीप्लाई 4/5 y² x, बस। अभी क्या करना है, देखो कांस्टेंट एक पास रख लो, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं वो स्टेप वापस इसमें ऐड कर देती हूँ। वन बाई टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है, x इंटू एक्स और इंटू वाई, ओके, ये हो गया, -1/2 इंटू 4/5
जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको एक पास रख लिया, फिर वेरिएबल पे आ जाते हैं। यहाँ x है, x इंटू एक्स, अब y इधर y है इंटू वाई स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ देखो 1/2 मल्टीप्लाई 3, तो कुछ भी हमारा सिंप्लीफाई इसमें नहीं हो रहा, तो जो है हम 3/2 लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर एंड वाई। ठीक है, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 मतलब हो गया एक्स की पावर 2, लिख दिया हमने 2, और वाई 1 है तो वाई की पावर ओनली वाई, वाई लिख देंगे। माइनस, अब यहाँ देखो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 2 जा 4 आएगा, 2 2 जा 4, तो माइनस 2/5, एक्स की पावर अब कितनी हो जाएगी, एक एक्स, एक्स की पावर मतलब 1 है यहाँ पे और 1, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 2, फिर y की पावर 1 और y की पावर 2, तो y की पावर 3। ये लो, हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल है क्वेश्चन ये तो, देखने में इतना बड़ा लग रहा था और निगाह और करने में कुछ नहीं, बहुत आसान है। अरे बहुत आसान है ये चैप्टर, बस समझ में आना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से करोगे तो आराम से, बहुत आसान है ये चैप्टर। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बी पे आ जाते हैं। 121.5 AB मल्टीप्लाई, किसका फोन आ गया, कल उसके टाइम में भी फोन, 121.5 AB मल्टीप्लाई AC प्लस B/10। ओके, अभी क्या करना है, 121.5 AB मोनोमियल है, इसका अंदर इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका अंदर B/10 से मल्टीप्लाई कर दो, बस करो चलो। 121.5 AB मल्टीप्लाई AC। ओके, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगा देते हैं। 121.5 AB मल्टीप्लाई, अभी दूसरा हमारा क्या है टर्म, B/10, तो B/10। क्लियर, तो अभी बस मल्टीप्लाई करना है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें, इधर 121, देखो 121.5, दूसरे AC के साथ कोई हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप जो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करो, A इंटू A एक पास रख लो, B इंटू C, क्योंकि B एक है C एक है, बस। Now 121.5 मल्टीप्लाई 121.5/10, क्योंकि नीचे इधर 10 है, ओके, मल्टीप्लाई A, मल्टीप्लाई हमारा A एक ही है इधर, और B, अब आ जाइए B इधर है, एक B इधर है, मल्टीप्लाई B। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे, 121.5 ए की ए को ए की पावर 1, ए की पावर 1, तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर, इधर B की पावर ओनली 1 है तो B लिख देंगे हम, इधर C की पावर ओनली 1 है तो C लिख देंगे हम। ओके, प्लस, नाउ अब भी क्या करेंगे, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, हो सकता है, देखो कैसे होगा, 10 का जब हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.15। ठीक है, 10 को हटा दिया हमने, नहीं तो आप ऐसे छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, पर 10 हटा दोगे तो ज्यादा अच्छा है, तो 12.15 हो जाएगा। इधर A आएगा क्योंकि A एक ही है, B हमारे दो हैं, और पावर कितनी हो गई 1 and 1, तो 2 हो गई, तो B स्क्वायर हो गया आपका आंसर। ये आ गया ना समझ में, आसानी से समझाया ना मैंने, बिल्कुल बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये टफ लगेंगे देखने में, पर बहुत मजा आएगा करने में। चलो अब सी जो क्वेश्चन है, इसको बच्चा आपको क्या करना है, होमवर्क में एक आध तो आप वो खुद से करिएगा, ठीक है, और करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे कि किसका कितना आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐड। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि आज के क्लास में सारे मल्टीप्लिकेशन के हैं क्वेश्चंस, बट यहाँ तो ऐड का आ गया। अरे भाई मल्टीप्लिकेशन का है, देखो इधर मल्टीप्लिकेशन का है, पर मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐड है, मल्टीप्लाई करना है उसके बाद ऐड करना है, तो आराम से समझना है इसमें कैसे करना है।
देखो क्या करना है, ऐड 4y का इससे एंड इससे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये है हमारा एक मोनोमियल है और एक बाइनोमियल है, और यहां हमारा खाली जो है सॉरी ये बाइनोमियल नहीं है, एक मोनोमियल और ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल। ओके, तो इसका जो है बाइनोमियल से ज्यादा वैल्यू है, दो दो है इसमें हमारी टर्म, तो क्या आ जाते हैं पॉलिनोमियल। अब इधर हमारा मोनोमियल नहीं है, तो क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी इसमें और इस इक्वेशन को हमको ऐड कर देना है। ठीक है, सिंपल ऐड कैसे करते हैं वो मैं आपको लेक्चर में बता चुकी हूँ, दूसरे लेक्चर में, शायद पहला या दूसरे लेक्चर में मैं पढ़ा चुकी हूँ ऐड कैसे करते हैं। बट जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे कराती जाऊंगी, आपको और समझ में आता जाएगा। चलो करते हैं। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4y मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7। ओके, क्या करेंगे, 4y मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर, कुछ नहीं है, 4y का पहले 3y स्क्वायर से करो मल्टीप्लाई, फिर 4y का 5y से करो, फिर 4y का 7 से करो, बस ऐसे ही करते जाना है। 4y का इससे कर दिया प्लस 4y का, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है प्लस लगा लिया, तो 4y का मल्टीप्लाई 5y से कर दिया। अब यहाँ पे माइनस का साइन है माइनस लगा लिया, फिर वापस 4y का मल्टीप्लाई 7 से कर दिया। कुछ नहीं है, देखो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिखती हूँ, तो क्या होगा, पहले ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप a से, फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे b से प्लस 2 इंटू बी, फिर 2 का करोगे c से प्लस 2 इंटू सी। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, सिंपली ऐसे ही करना है हमें। वही चीज हमने करी है यहाँ पर भी, 4y का मल्टीप्लाई पहले 3y स्क्वायर से करा है, फिर 5y से किया, फिर 7 से किया। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो वो एक हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, बस वो जो आएगा। और दूसरा एक्सप्रेशन जो ये है, दूसरा एक्सप्रेशन है, इसमें हम ऐड कर देंगे। बस क्या करना है, देखो 4 3 जा 12, 12 कितना हो जाएगा, ये y और ये y स्क्वायर, तो y क्यूब प्लस 4 5 जा 20। ओके, लिखने का जरूरत नहीं है कि 4 मल्टीप्लाई 5, वो इतना जरूरी नहीं है स्टेप करना, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 5 जा 20 y और y, तो y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 7 जा 28 एंड यहाँ पे y आ जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। नाउ अभी क्या कह रहा है, ऐड करना है, तो आप लिख दीजिए ऐड इक्वेशन 1 एंड ये y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। इसको आप इक्वेशन 2 लिख के आप ये भी लिख सकते हो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप करते हैं, देखो अब इक्वेशन 1 और 2 दो, इक्वेशन 1 और इसको हमें ऐड करना है, तो पहले इक्वेशन 1 उतार लेते हैं, 12y क्यूब प्लस 20y स्क्वायर माइनस 28y, दिख रहा है ना आपको, हमने ये इसको लिख लिया। अब दूसरा क्या है हमारा, ये है ना दूसरी इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन कह लो, तो इसको हम लिख लेंगे। अब इसको सेम सेम जो वेरिएबल होंगे उसी के नीचे लिखेंगे, अगर कोई सेम वेरिएबल नहीं है तो उसको छोड़ दो, उस जगह को छोड़ के अगली जगह पे लिख लो। ठीक है, खाली जगह पे। यहाँ देखो वाई क्यू है, वाई क्यू किधर है, इधर है, तो वाई क्यू यहाँ लिखेंगे, वाई क्यू। ठीक है, फिर माइनस 4y स्क्वायर, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर किधर है, इधर है, तो यहीं लिखेंगे माइनस 4y स्क्वायर, फिर प्लस 5 यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो y दे रखा है साथ में, तो इसको छोड़ दो, इधर लिखो प्लस 5। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिंगल वाला y वाली जो है वेरिएबल नहीं दे रखा, तो ये जगह छोड़ के इसकी आगे की खाली जगह पे हम 5 लिख देंगे। बस आप लाइन खींच दो और ऐड कर लीजिए, 12 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब 1y क्यू है, 12 और 1 13y क्यू। नाउ 20 में से 4 गया, एक प्लस का है एक माइनस का, कितना हो जाएगा 16, प्लस का 16y स्क्वायर, वेरिएबल तो वही आएगा y स्क्वायर, यहां भी y क्यूब, बस हमको न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसमें से जोड़ तोड़ करना है बस। ठीक है,
नाउ यहाँ पे y वाला कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दो, -28y, देन +5, 5 इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो बस 5 लिख दो, हो गया ये आपका आंसर। कितना आसान है ना, कितना आसान, मजेदार है। क्लियरली समझ में आया? तो चलो अब अगला क्वेश्चन भी करते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन के लिए स्लाइड नहीं है? अब अगला क्वेश्चन है, अगला 2x b 2x क्या है इसमें, 2x z माइनस x माइनस वाई, z माइनस x माइनस वाई एंड 2y एंड 2y z माइनस y माइनस x, z माइनस y माइनस x, ये करना है ऐड। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में तो खाली इसी पहले वाले जो एक्सप्रेशन था उसी के अंदर मल्टीप्लीकेशन था, अब यहाँ पे दोनों में है मल्टीप्लीकेशन, तो सिंपली है जैसे पहले करा था उसमें खाली एक का मल्टीप्लीकेशन किया था, अब इसमें दूसरे का भी मल्टीप्लीकेशन करना है, तो दो जो इक्वेशन आएंगी उन दोनों को ऐड कर देना है। बस देखो कैसे करना है, पहले ले लो 2x z माइनस x माइनस वाई, क्या करना है 2x मल्टीप्लाई 2x का मल्टीप्लाई z से कर दो, फिर माइनस 2x का मल्टीप्लाई x से, फिर माइनस लगा लिए साइन माइनस दे रखा है, 2x का मल्टीप्लाई y से, 2x मल्टीप्लाई y। ठीक है, अभी क्या करना है, अब ऐड मल्टीप्लाई कर दीजिए 2xz, ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि ना इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू है ना ज्यादा इसमें वेरिएबल्स हैं, तो आराम आराम से हो जाएगा ये तो, माइनस 2x की पावर 2 आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इधर x माइनस 2xy, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, अभी सेकंड ले लो 2y और इसको अभी सिंपल सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, सेकंड लीजिए, नाउ मल्टीप्लाई 2y z माइनस y माइनस x, ओके 2y, अरे भाई किसका फोन आ गया ये फिर से, 2y मल्टीप्लाई, हम 2y को वापस कैसे करेंगे, जैसे ऊपर किया था 2y, ऊपर x था, ऊपर x था, यहाँ y, यहाँ y है 2y है, तो 2y का पहले z से करो, फिर 2y का y से करो, फिर 2y का y से करो, फिर 2y का x से करो, बस ऐसे ही करते चले जाएं, 2y इंटू जेड माइनस 2y इंटू वाई, फिर माइनस 2y इंटू एक्स, बहुत सिंपल। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, अभी क्या करना है, नाउ एड इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों जो इक्वेशन हो गई, ये भाई ये सॉल्व करके आ गए ना, ये इसका मल्टीप्लाई किया तो ये बन के आ गया, इसका मल्टीप्लाई करा तो ये वाली इक्वेशन आ गई, इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो बस लिखिए, पहला जो है, पहली इक्वेशन हमारी ये है ना 2xz माइनस 2x स्क्वायर, तो लिख लीजिए 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 2yz, अब yz किधर है, अरे रे 2yz किधर है, yz यहां नहीं है ना, तो बस आप दूसरी जगह लिख लीजिए, आप इधर खाली जगह जाए वहां लिख लीजिए 2yz, साइन क्या है
कोई इसके साथ कुछ साइन नहीं ना, तो यहाँ पे प्लस का लगा लो। उसके बाद क्या है, वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर कहाँ है, वाई स्क्वायर यहां भी नहीं है, तो माइनस का 2y², इधर लिख लिया क्योंकि यहां हमारा वाई स्क्वायर दिया ही नहीं है। फिर क्या है, 2xy, xy किधर है, दे रखा है, xy इधर दे रखा है ना, हाँ, तो इधर लिख लीजिए। बट ये साइन हमारा माइनस का 2xy है, तो माइनस के साथ ही लिखेंगे, इसी के नीचे लिखना है, xy के नीचे -2x। बस अभी क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये सेम ऐसे ही उतार दो, 2xz माइनस x² के नीचे कुछ नहीं है, 2x²। आप इधर देखो 2xy और 2xy दोनों माइनस के हैं, तो कितना आ जाएगा, -4, -4xy। हमको सिंपली इसको कांस्टेंट को ऐड करना है, 2 और 2 को, वेरिएबल हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। नाउ प्लस, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही उतार दो, 2yz। सिमिलरली 2y² के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसको भी ऐसे ही उतार लो माइनस के साथ। ये हो गया आपका आंसर। कितना बड़ा आंसर आया, आसान है, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन भी है इसमें, क्या नहीं, 2 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो सब्सट्रैक्ट आ गया है। सब्सट्रैक्ट में आपको पता है ना क्या करते हैं, ऐड में तो बड़ा आसान होता है, सब्सट्रैक्ट में बस उल्टा पुल्टी कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो बता चुकी हूं मैं लेक्चर में, सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करना है। कह रहा है दिस फ्रॉम दिस, तो मतलब पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो इक्वेशन आएगी, इसकी इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देने का है। तो 3pq p माइनस क्यू, ये लिख लिया, 3pq p माइनस क्यू, क्योंकि अभी हमें पहले मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3pq का मल्टीप्लाई p से करेंगे, pq मल्टीप्लाई p, देन माइनस साइन, फिर 3pq का q से, 3pq मल्टीप्लाई q। अभी सॉल्व करिए इसे, 3p और p कितना हो जाएगा, p² एंड q माइनस 3p, यहां हमारी खाली ओनली 1 है तो 1 लिख लो, इधर q और q²। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई, इधर भी लिख लो मल्टीप्लाई, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, 2pq मल्टीप्लाई p प्लस q, ओके, सिंपल है। 2pq का p से करना है, फिर 2pq का q से करना है, प्लस 2pq मल्टीप्लाई q, कितना आ जाएगा, 2p और p कितना हो गया, p² हो गया ना, p², फिर q एक ही है, उसके बाद प्लस साइन है, देन 2, इधर p हमारा 1 है, p लिख दिया 1, q और q कितना है, q²। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखिए खेल क्या है, क्या है खेला, खेला है सब्सट्रैक्ट करना है। नाउ सब्सट्रैक्ट, किस में से, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, ये ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के करने का है। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, ये नहीं है कि इसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसको, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट कह रहा है दिस फ्रॉम दिस, कहने का मतलब है ये इक्वेशन पहले आएगी, उसके बाद इसे आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये हमारी कौन सी थी, दूसरी इक्वेशन थी ना, इसका हमने मल्टीप्लाई नीचे किया है, और ये इक्वेशन दो बनी हमारी। तो लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 2 पहले लिख लीजिए, ये वाला पहले लिखेंगे ना, तो 2, इक्वेशन 2 क्या है, 2p² q प्लस 2pq², ओके। फिर इक्वेशन 1 है हमारी, क्या है, अब उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। इक्वेशन 1 है हमारी 3p²q, p²q वाली वेरिएबल कहाँ है, हमको वही लिखना है। p²q कहाँ है वेरिएबल, ये है ना, p²q, p²q, और इसके साथ क्या है 3। नाउ pq² कहाँ है, हमको उसी के नीचे लिखना होगा, pq² इधर है,
-3p(q²). अभी हमें सब्सट्रैक्ट करना है ना, ठीक है, हमको यहाँ पे क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। तो देखो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, व्हाइट कलर। सब्सट्रैक्ट में क्या था, मैंने आपको बताया था, सब्सट्रैक्ट करते टाइम जो हमारे नीचे की जो इक्वेशन होती है ना, जिसमें से हम जिस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो नीचे की इक्वेशन होगी उसके सारे साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, अदला बदली हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, अगर ये प्लस का है, इसका प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन का साइन हमारा वही रहेगा, सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। अब जो हमने नए साइन लगाए हैं वही साइन आपके मानने योग्य होंगे, पहले वाले साइन आपके कैंसिल हो जाएंगे, मतलब पहला माइनस था वो माइनस नहीं बचेगा, अब नया साइन बन जाएगा इसका प्लस का। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा इसका, देखो अब 2p(q²), p²q, और इसे नीचे है -3, वेरिएबल सेम है तो हमने लिख दिया p²q। लेकिन अब हमारा ये क्या है, देखो प्लस का 2 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस का p²q आ जाएगा। ओके, 1 लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो छोड़ दो। नाउ अभी देखो दूसरा क्या है हमारा वेरिएबल, p(q²). अब क्या है, ऊपर 2 है प्लस का, नीचे भी प्लस का 3 है। पहले माइनस का 3 था, पहले वाला था, लेकिन हमने साइन चेंज कर दिया प्लस का, तो अब हो गया प्लस का, तो 2 और +3 कितना हो जाएगा, प्लस का 5। ये हो गया आपका आंसर। समझ आ गया, क्लियर। अभी चलो दूसरा भी करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और समझ में आ जाएगा। दूसरा के लिए स्लाइड पे, दूसरी स्लाइड पे जाना पड़ेगा मुझे, स्लाइड नहीं दी ना मैंने, कोई बात नहीं। दूसरा है 3a + b + c, a + b + c -2b, ये थोड़ा बड़ा है, -2b a - b + c, a - b + c। उसके बाद फ्रॉम (4c a - a + b + c, -a + b + c, -a + b + c, हाँ सब्सट्रैक्ट। ओके, सब्सट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस। अभी देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये बड़ा है। क्या कह रहा है, कलर ले लूं पहले मैं, ये पूरे को आपको सब्सट्रैक्ट करना है इसमें से, ठीक है। अब ये पूरा जो है क्या है, पूरा पूरा भी बहुत बड़ा है। पहले आप क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे पहले, पहले अगर इसको पहले इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, उसके बाद देखो इसके अंदर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो आप आपको जो है ना पहले इस वाले एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है, तो एक इक्वेशन बन के आएगी। चलिए पहले इसको ले लेते हैं, 3a + b + c -2b a - b + c। ओके, इसको ले लिया हमने, अब इसका मल्टीप्लाई करिए। सिमिलर है, पहले इस ब्रैकेट को देखो, यहां से ये ब्रैकेट, इसको ये ब्रैकेट, कहने का मतलब है ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है इसके अंदर से, ठीक है, सॉरी इसको सब्सट्रैक्ट करना है इसमें से, हाँ, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। अभी इसको जो है हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके ब्रैकेट खोलते हैं। ओके, ब्रैकेट खोलेंगे धीरे धीरे करके, और फिर जैसे जो भी काटा पीटी होती जाएगी उसको काट देंगे। सिंप्लीफाई करना है, क्या करेंगे, 3a का मल्टीप्लाई करो, 3a × a से a, फिर प्लस है प्लस लिख लिया, फिर 3a का मल्टीप्लाई b से करना है, 3a × b, फिर प्लस है प्लस लगा लिया, 3a × c। ओके, इसको रख लो एक ब्रैकेट के अंदर, फिर बीच में माइनस है, माइनस साइन लगा लिया, देन 2b
अब 2b का मल्टीप्लाई a से करना है, फिर 2b का मल्टीप्लाई माइनस b से करना है, फिर 2b का मल्टीप्लाई c से करना है। सिमिलरली ऐसे करते जाओ, 2b मल्टीप्लाई a माइनस 2b, इसको ना एक काम करो, माइनस, पहले ब्रैकेट लगाओ, 2b मल्टीप्लाई a माइनस 2b मल्टीप्लाई b प्लस 2b मल्टीप्लाई c। क्योंकि यहां बाहर माइनस है, वो गड़बड़ी कर देगा, तो बाहर माइनस मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, फिर बाद में करेंगे। ओके, करा कैसे है देखो, इसको सिंपल एक उसमें बताती हूँ मैं आपको। सपोज करो 2a प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस माइनस 3a माइनस बी माइनस सी, इस तरीके से। तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ऐसे करना है। तो 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, ऐसी तो करोगे, प्लस 2 इंटू सी, ऐसी तो करोगे। सिमिलरली 3a 3b 3c, ऐसे ही होगा ना। तो ऐसे ही हमने इसको किया है। यहाँ पे 2 ना होके जो है 3a है, इधर 2b है। समझ में आ गया ना। क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 3ab, क्योंकि यहाँ पे एक ही a है और एक ही b है, फिर प्लस 3a मल्ट प्लस, गड़बड़ी हुई, 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac। नाउ इसको ब्रैकेट में रखो अभी, माइनस माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 2ab आ जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। अब इस ब्रैकेट, अब ये ब्रैकेट को भी ओपन कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का भी अंदर जो है ना मल्टीप्लाई होगा। 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac। नाउ माइनस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस प्लस 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होगा माइनस 2bc। अब देखो कुछ अगर सेम टर्म है तो जो लाइक टर्म है वो हमारी जो होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, ए स्क्वायर वाली कहीं है, नहीं है, तो उसको ऐसे ही लिख लो, 3a स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर वाली हमारी कहीं है, बी स्क्वायर वाली नहीं है ना, तो बी स्क्वायर लिख लिया हमने, प्लस 2b स्क्वायर। नाउ अब आ जाइए, ए बी वाली कहाँ है, ए बी हमारी ये दे रखी है ना, ये एक ए बी है, ये एक ए बी है, तो यहाँ 3 है और ये माइनस के 2 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का ए बी। भाई 3 में से 2 गया तो एक ए बी बचेगा ना। सिमिलरली यहाँ पे एक ए सी है और कहीं नहीं है ना, तो इसको ऐसे उतार लो, 3ac। फिर इधर बी सी है, एक ही है, तो माइनस 2bc। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अभी आपको ये दूसरा वाला भी लेनी है, दूसरी इक्वेशन बनानी है आपको, क्योंकि आपको सब्सट्रैक्ट करना है इसमें से इसको, ठीक है। तो अब इसको ले लेते हैं हम, नाउ मल्टीप्लाई 4c मल्टीप्लाई माइनस a प्लस b प्लस c। सिंपल है, 4c को करते जाओ मल्टीप्लाई, 4c मल्टीप्लाई माइनस a प्लस, क्योंकि इधर b के साथ प्लस का साइन है तो प्लस लगा लिया, 4c मल्टीप्लाई b प्लस 4c मल्टीप्लाई, थोड़ा सा पीछे लाना पड़ेगा मुझे, छोटा छोटा, तभी आएगा, 4c मल्टीप्लाई माइनस a प्लस 4c मल्टीप्लाई b प्लस 4c मल्टीप्लाई c। आ गया, छोटी सी जगह में आ गया, फिट हो गया। तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4ac, ठीक है, प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2।
नाउ क्या करना है, नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1, इसको सॉल्व करके हमारी ये इक्वेशन आई थी। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में से हमें ये इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है फ्रॉम इसमें से इसे माइनस करना है। तो पहले हम ये लिखेंगे, पहले ये कौन सा है, ये इक्वेशन 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। -4ac, एक और बढ़ाना है, स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, हाँ, -4ac -4ac क्या था, +4bc +4c² +4bc +4c²। ओके, अभी अभी इसमें से हमें करना है इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट। तो इक्वेशन 1 हमारी ये है, तो बस इसको सब्सट्रैक्ट करना है, लिखना है। लेकिन सेम जो जो वेरिएबल होंगे उसके नीचे ही लिखेंगे हम। +3a² है, तो 3a² वाला कहाँ है, उसके नीचे लिखेंगे। 3a² तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं, नहीं दे रखा तो या तो इधर लिख लो या इधर लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं यहां लिख के लेती हूँ 3a²। अभी उसके बाद क्या है, 2b²। देखो कहां पे 2b² भी नहीं है, तो हम यहीं पे लिख लेंगे 2b², इसके नीचे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी उसके बाद +ab है, तो ab वाले के नीचे लिखेंगे। ab कहाँ है, ab यहां नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ab। अब है 3ac, ac कहाँ है, ये है, चलो कुछ तो दिया हुआ है कि क्या था, प्लस का 3ac था ना, हाँ, तो +3ac इसके नीचे लिखेंगे। नाउ एक और बचा है हमारा -2bc। अब bc भी दे रखा है, अरे ये अच्छी बात है, -2bc। चलो ये दो जो है टर्म्स दी हुई हैं सेम सेम, तो बस अब इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है ना। सब्सट्रैक्ट करने के लिए फंडा वही है, नीचे वाली इक्वेशन उसका साइन बदली कर दो। तो पहला इसका प्लस था, अब माइनस, हम साइन के लिए पहले तो व्हाइट कलर ले लेते हैं, माइनस हो जाएगा। इसका प्लस है, अब इसका भी माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है, इसका भी माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, बस लिखो -3a², ऊपर कुछ नहीं है तो बस इसको ऐसे उतार दो, -3a², फिर -2b², क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं बच्चा। अब यहाँ पे देखो AC 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 लिख लिया हमने, लेकिन यहाँ ऊपर -4 है, और ये नीचे जब साइन हमने चेंज किया तो ये भी -3 हो गया, तो -4 और -3। ये जो पहले प्लस का 3 था ना, वो भूल जाओ, प्लस का साइन, अब माइनस का कर दिया हमने चेंज, तो इसको याद रखना, -4 और -3, तो -7 AC। ठीक है, सिमिलरली BC कितना हो जाएगा, हमने पहले वेरिएबल लिख लिया BC, अब उसके बाद देखो प्लस का 4 है, अब प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6bc। नाउ c², 4c² है, उसके नीचे कुछ नहीं है तो ऐसे ही लिख दिया हमने। ठीक है, नाउ अभी ए बी, उसके ऊपर कुछ नहीं है, खाली सिंगल एक ही टर्म है, तो हमने लिख दिया ए बी। लेकिन साइन क्या है हमारा, नया साइन लिखेंगे माइनस का ए बी, पुराना साइन नहीं लिखेंगे। अगर आपने पुराना लिख दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसान है, बस सिर्फ समझ में आना जरूरी है और पेशेंस जरूरी है इसमें, अलजेब्रा में बस आराम से हो गया, हो गया ना। चलो, आई होप कि मजा आया होगा इसमें करने में। चलो, अभी क्या करना है इसमें, एक मिनट, चलिए हम नया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, वही देख रही थी मैं कि सिंप्लीफाई करना है क्या करना है। कलर चेंज, येलो कलर आ जाइए।
चलिए आगे। अभी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो बस सिंप्लीफाई करते जाओ। x प्लस 4 पहले उतार लेते हैं, प्लस 3x 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। आराम आराम से करना है, पहले आप आराम आराम से जो है ना ब्रैकेट को खोलते जाओ, और बस कुछ नहीं है, माइनस है तो माइनस का साइन चेंज कर दो, नहीं है तो ऐसे ही लिखो, और उसके बाद फिर जोड़ा तोड़ी करनी है। x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, x मल्टीप्लाई x प्लस x इंटू 4 नाउ प्लस, अब 3x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस लगा लिया, 3x मल्टीप्लाई 1 नाउ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। बहुत आसान है, सिंप्लीफाई करिए, इससे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, कलर चेंज कर लूं मैं, चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 2 जा 6, x की पावर 1 और x की पावर 2, तो x की पावर 3 आ जाए, माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। अब देखो जो लाइक टर्म है, क्या क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा, और कोई एक्स स्क्वायर है नहीं, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे आ जाओ, x, एक x ये है, एक x ये है, दो है x, यहाँ पे हमारा प्लस का 4 है, ये माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा प्लस का x। अब इधर ये x क्यू और है ही नहीं, एक ही एक्स क्यू, तो बस इसको ऐसे ही लिख लो, प्लस 6x क्यू। नाउ और क्या बचा, खाली हमारा 4 ही बचा है, तो प्लस का 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हो सकता है आपके जो है उसमें बुक में या क्वेश्चन में कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, या टीचर्स ऐसे भी करते हैं कि पहले एक्स क्यू लिख देंगे, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर देन 4, तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और 6x क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही चीजें ठीक है, ठीक है। ओके, जैसे 3 प्लस 2 प्लस 6 लिखो, चाहे 2 प्लस 3 प्लस 6 लिखो, बात एक ही है, आंसर एक ही आना है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। येलो कलर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है क्वेश्चन, बस एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो एक मैं कराऊंगी, एक आपको होमवर्क में करना होगा, सिंप्लीफाई करना है। इस वाले को कराती हूं मैं, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस बी। ओके, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, ए का ए इंटू बी, फिर माइनस ए इंटू सी, अब माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी इंटू सी, माइनस बी का करना है मल्टीप्लाई, माइनस बी इंटू, यहां हमारा माइनस ए है तो माइनस ए, फिर सिमिलरली माइनस सी का मल्टीप्लाई करना है, माइनस सी इंटू ए, फिर माइनस सी का मल्टीप्लाई करना है माइनस बी से। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए बी, व्हाइट कलर ले लू मैं, आंसर आ जाएगा ना, तो व्हाइट कलर से अच्छा लगेगा, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, ए बी, सिमिलरली ये क्या होगा, ए बी और ए सी माइनस का, फिर माइनस का बी सी प्लस का ए बी, ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस का ए सी, ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, प्लस बी सी। अब ये देखिए, कोई जो सेम लाइक टर्म है या सेम सेम टर्म है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो ए बी क्या है, एक तो ए बी ये है, एक ए बी ये है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, चेंज कर दे कलर, हाँ, एक ए बी और कोई ए बी नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 ए बी हो जाएगा। अब एक ए सी ये है, एक ए सी ये है, अब दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के 2 ए सी हो जाएगा,
अब एक बीसी ये है और एक बीसी ये है, कहने का है ये माइनस का है ये प्लस का है, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगी, एक बीसी में से, और एक माइनस की बीसी एक प्लस की बीसी, ये कैंसिल हो जाएगी, बस ये आ गया आपका आंसर। बस कितना सिंपल है, ये आपको होमवर्क में करना है। सिमिलरली ऐसे ही होगा, सिर्फ इसमें इधर माइनस है इधर माइनस नहीं है प्लस है, आंसर चेंज आएगा इसका, ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे। चलो बहुत अच्छे, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट बच्चों, आई थिंक शायद कुछ इशू हो गया है उसमें उसमें कैमरे में, जस्ट आप वेट करिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही है ना, हाँ ठीक है। हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चों, बीच में क्या हुआ, पावर कट हो गई थी, तो सारा सारा सिस्टम जो है वो बंद हो गया, अभी वो सब कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगा, तो क्लास में बने रहने के लिए, पेशेंस के लिए, तो आपको जो है ना सॉरी। चलो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, उसको जो है करते हैं हम, देखो पहले उतार लेते हैं, 4ab a माइनस बी माइनस 6a² b माइनस b² माइनस 3b² 2a² माइनस a प्लस 2ab b माइनस a। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर आंसर आएगा बहुत आसानी से, ठीक है।
चलो अब इसको देखो, मैं आप सबसे एक बात कहती हूँ, इसको वीडियो को करो अभी पॉज और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, जब आप खुद से करोगे ना तो आपके अंदर ना एक खुशी आएगी, और जब आंसर निकल के आ जाएगा ना इतने बड़े क्वेश्चन का, तो एक अंदर से जो खुशी आएगी ना उसकी बात ही अलग होगी। फिर बाद में आप वीडियो को चालू करके उसमें आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो पॉज करिए और करिए। क्या करेंगे, 4ab को पहले ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4ab मल्टीप्लाई a माइनस 4ab मल्टीप्लाई b। अभी -6a² का अंदर मल्टीप्लाई करना है, -6a² मल्टीप्लाई b, -6a² मल्टीप्लाई -b²। ओके, नाउ -3b² का मल्टीप्लाई करना है, -3b² मल्टीप्लाई 2a²। नाउ -3b² का माइनस a से, -3b² मल्टीप्लाई -a। जो जो माइनस का साइन जहां है उसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ +2ab है तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो +2ab मल्टीप्लाई b, यहाँ पे अंदर माइनस है, माइनस लगा लो, 2ab मल्टीप्लाई a। ठीक है, व्हाइट कलर ले लेती हूँ मैं, आपको आसान अलग से दिखेगा क्या है। अब देखो क्या आ जाएगा, 4a एक है, एक a है, तो क्या आ जाएगा a² b। नाउ माइनस का 4 एक a है और b 2 है तो b² आ जाएगा। ठीक है, 4a² b और यहाँ 4ab²। 4ab इंटू a माइनस, अभी आ जाइए इस पे, माइनस का 6a² b हो जाएगा, फिर प्लस का 6a² b² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का 6a² b²। सिंपल है। सिमिलरली -3 2 6 होगा, अभी तो 2 भी है इसमें, 3 2 6। ठीक है, 3 2 6 6 b² a²। ओके, फिर देन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3b² और a कितना हो जाएगा, 3b² और a कितना होगा, 3ab²। अब आ जाओ इस पे, इस वाले ब्रैकेट पे, +2ab² हो जाएगा, एक a है और b² हो जाएगा, फिर माइनस के 2a² b, क्योंकि यहाँ एक a है और एक a इधर है, तो क्या हो जाएगा 2a² b। ओके, अभी इसको करिए सिंप्लीफाई। देखो येलो कलर ले लेती हूँ वापस, a² b कहाँ है, a² b और a² b वाली टर्म देखो, ये a² b है, ये a² b है, और कौन सी है a² b है कहीं, a² b ये भी है। ठीक है, सेम तीन टर्म है हमारी, a² b, a² b और a² b, ये तीन टर्म है। तीनों टर्मों को देखना है आपको, एक में 4 है, एक में -4 है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बचा हमारा -2a² b, -2a² b। अब आ जाओ, गड़बड़ गड़बड़, सॉरी सॉरी बच्चों, a² b हमारा ये है और a² b ये है और a² b हमारा ये है। ठीक है, मैं इसको कट गई थी, ये ab² है, सॉरी, तो a² b हमारा 4 इधर है और ये 6a² b, तो कितना हो जाएगा, और ये हमारा -2 है, तो 4 -6 -2 कितना होगा, -6 और -4 में से 6 किया तो ये आ जाएगा हमारा -2, -2 और -2 -4, माइनस माइनस के ये क्या हो गया, अब इसको -4a² b। ठीक है,
अभी आ जाइए ए बी स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर हो गई। ए बी स्क्वायर कौन सी है, ए बी स्क्वायर है हमारी, यहां नहीं है अभी, ये गई एक ए बी स्क्वायर, ये भी एक और है ए बी स्क्वायर, अरे ए, हाँ ए बी स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये एक हमारा ए बी स्क्वायर, ये हमारा ए बी स्क्वायर और ये भी ए बी स्क्वायर। अब देखो इधर ये माइनस का 4, ये प्लस का 3, ये प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5, प्लस के 5 और माइनस के 4, तो क्या हो जाएगा प्लस के ए बी स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। अभी आ जाइए, अब आइए हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टर्म और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कोई है नहीं, बस यही है हमारी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस का 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। भाई यहाँ पे आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो चाहे बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो और कुछ है नहीं, ये तो आंसर हो गया सॉल्व, ये तो हो गया सॉल्व, ये आ गया आपका आंसर। कहा था ना मैंने कि इक्वेशन क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर आएगा बहुत छोटा सा, बहुत आसानी से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/2, ये भी सिंप्लीफाई करना है। 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3/4 एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। क्या करना है वैसे ही करेंगे, बस सिर्फ यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर दे रखा है, फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे 3/2 एक्स स्क्वायर का पहले मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से, 3/2 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, देन अब माइनस से -1 से कर दो 3/2 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर का अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। नाउ अब -3/4 एक्स का इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, -3/4 एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस -3/4 एक्स इंटू माइनस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये क्या करना है, अब बस सिंप्लीफाई करते जाओ, इसको ना मैं व्हाइट कलर ले लेती हूँ। 3/2 क्या हो जाएगा एक्स क्यू आ जाएगा, 2 पावर और 1 पावर कितनी हो गई 3 एक्स क्यू माइनस का, तो थोड़ा छोटा लिखो पर नीचे आएगा नहीं, फिर 3/2 एक्स क्यू माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि भाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा ना, फिर प्लस 1/4 एक्स, एक्स क्या हो जाएगा 2 और 2 पावर 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, फिर प्लस 1/4 एक्स की पावर 2 और 1 3 एक्स की हो जाएगा। नाउ माइनस 3/4 एक्स की पावर 4, नाउ प्लस 3/4 एक्स। अब क्या करना है, आप सिंप्लीफाई कर देना है, जो सेम लाइक टर्म्स है उनको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देना है। ये आगे आप करेंगे, छोड़ दो इसे या मैं ही करूं, चलो भाई हम ही कर देते हैं। एक्स क्यू वाले कितने हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। एक्स क्यू वाला एक तो ये है, एक ये है हमारा, और कोई नहीं है, 2 ही है। तो अब ये 3/2 यहां तो लिख लो एक्स क्यू, 3/2 और 1/4 दोनों प्लस के हैं तो ऐड करना है, 3/2 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 7/4, तो 7/4 एक्स क्यू, ठीक है। सेवन बाई फोर एक्स क्यू। उसके बाद अभी क्या करना है, अब आ जाओ एक्स स्क्वायर पे, एक्स स्क्वायर हमारा अरे रे एक्स स्क्वायर हमारा एक ही है, और कौन सा एक्स स्क्वायर, और कोई है ही नहीं। चलो अच्छा है बच गए हम कैलकुलेशन करने से,
और कोई नहीं है तो छोड़ दो, ऐसे ही लिख लो -3/2 x²। ओके, अभी x4 हमारा एक ये है, एक ये है x4, तो x4 लिख लो। अब इसके साथ क्या है हमारा 1/4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, 1/4 x4 है तो 1/4 और यहाँ -3/4, -3/4 तो कितना हो जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका -2/4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -1/2 आएगा, -1/2। ओके, अभी क्या बचा, अब बचा हमारा खाली एक x, और कुछ नहीं है ना, तो सिंपली इसको ऐसे ही लिख दो +3/4x। लो जी भाई साहब, आपका हो गया आंसर। ठीक है, आंसर आ गया। चलिए अभी देखते हैं कितने क्वेश्चन और बचे हैं। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस आज की क्लास में 2 क्वेश्चन और है। ये वाला मैं करा रही हूँ, इसके अगला वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, इसमें क्या कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो, टाइप a²b, ये भी सिंप्लीफाई है। ठीक है, a²b, a-b² प्लस ab² 4ab -2a² -aq_b 1 -2b। ठीक है, ये कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब a²b का अंदर इस ब्रैकेट में, फिर ab² का इस ब्रैकेट में, फिर aq_b का इस ब्रैकेट में, करते जाओ, जैसे दे रखा है वैसे ही करते जाओ। a²b मल्टीप्लाई a माइनस a²b मल्टीप्लाई b²। ठीक है, अब प्लस ab² का मल्टीप्लाई करो 4ab से, प्लस ab² का मल्टीप्लाई किया -2a² से। ओके, अभी इसका करेंगे हम -aq_b का मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर -aq_b का मल्टीप्लाई किया -2b से, -7 लेके चलना है। ठीक है, अब a² और a कितना हो गया, a⁻3b माइनस, इसको ना व्हाइट कलर से करते हैं, aq_b माइनस a² और b⁻q हो जाएगा, क्योंकि एक b और दो पावर, तो कितना हो जाएगा, एक पावर और 2 3 हो जाएंगे, तो b⁻3। ठीक है, अभी क्या होगा, प्लस ab², नहीं, इसका तो मल्टीप्लाई करना है बच्चों, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है इससे, ये देखो, इसका मल्टीप्लाई करना हमें, हमने इसका कर लिया a² bq, अभी इसका करेंगे +4a, a² हो जाएगा एंड bq। नाउ इधर करेंगे तो माइनस का 2aq एंड b², देखो a⁻1 है, इधर a² है, तो aq हो जाएगा, इधर b² है और इधर कुछ नहीं है तो b², फिर माइनस यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको ऐसे ही लिख दो aq_b। नाउ इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2aq और b⁻1 एंड b⁻1 तो b²। ठीक है, अभी क्या करना है, अब ये देखो, कलर दूसरा ले लेते हैं पहले, aq_b और aq_b कहाँ है, aq_b, ये क्या aq_b और कहीं है नहीं, वो aq_b² है, ये a² bq, नहीं, तो aq_b और aq_b ये तो दोनों जो है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ a² bq, ये भी है एक a² bq, ये भी दे रखा है a² bq, ये दोनों है, ये देखो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, 4 में से माइनस का 1 गया तो प्लस का 3a² bq। ठीक है, अभी ये हमारा aq_b² और ये aq_b², ये भी प्लस का है, ये प्लस का है और माइनस का 2। ठीक है, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, कैंसिल कर दो इसे, यहीं के हो गया ये आंसर बस।
ये क्या बात हुई, इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर आया एक चुन्ना सा, इतना सा आंसर आया। ऐसे ही होता है अलजेब्रा में, हमारा जो है क्वेश्चन इतने बड़े बड़े दे रखे होते हैं, भयंकर से भयंकर क्वेश्चन, आंसर आता है चुन्ना सा। तो ये देखो आगे ना, बस आपको करना है पेशेंसली और बहुत आराम आराम से। मिस्टेक करेंगे तो आपके आंसर में गड़बड़ी आनी है, कहीं भी ओवर राइट मत करिएगा, मिस्टेक नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा होमवर्क में। ये करना है आपको होमवर्क में, ठीक है, करिएगा। और इसका भी आंसर जो है ना बहुत ही इजीली आ जाएगा, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आंसर भी बहुत मजेदार आएगा आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी। तो आगे की बाकी की आगे की चीजें मैं अगली क्लास में लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर अच्छे से समझ में आया है, मजा आया है क्लास में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। बाय बाय।